देखिए परिभाषा है ऐसी संख्या, परिभाषा में लिखिएगा ऐसी संख्या जिसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकें। क्या? p अपान क्यू के रूप में लिख सकें। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहेंगे, जहां पे p भी एक पूर्णांक संख्या है। p क्या है? p एक पूर्णांक संख्या है और q भी एक पूर्णांक संख्या है। अर्थात कहने का मतलब कि p और q दोनों पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि q का मान जीरो हो गया तो वह संख्या भिन्न नहीं होगी। इसको हम आगे समझेंगे कि q जीरो नहीं होना चाहिए क्यों। देखिए ऊपर की जो संख्या है, जो हमारा p है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम अंश कहेंगे। और जो नीचे की संख्या है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हर कहेंगे। अर्थात अंश बटे हर, यदि कोई संख्या अंश बटे हर में लिखी हुई हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहेंगे। और एक चीज और लिख लेना, भिन्न का मान दो पूर्णांकों के बीच होता है। क्या? भिन्न का मान लिख लेना, भिन्न का मान, भिन्न का मान दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होता है। क्या? भिन्न का जो मान होता है वह दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसको। कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे हम p अपान क्यू अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर जीरो न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहते हैं, जहां पे p भी पूर्णांक होगा और q भी पूर्णांक होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहेंगे। फिर कह रहा है भिन्न का मान दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होता है। भिन्न का मान पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, कभी भी पूर्णांक संख्याओं के बीच होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू 3 और 4 के बीच आ जाए। किसके बीच? 3 और 4 के बीच आ जाए। अगर 3 और 4 के बीच आ जाए कोई भी संख्या, तो क्या होगी? हमारी भिन्न कहलाएगी। जैसे कोई संख्या 12 और 13 के बीच आ जाए तो वह क्या कहलाएगी? वह संख्या हमारी भिन्न कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याओं के बीच में होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? एक बार फिर से समझ लो कि भिन्न किसे कहते हैं। ऐसी संख्या लिखना हो लिख लेना, कॉपी कलम अपने साथ में रखिए और प्रेम से लिखिए। क्या? भिन्न की परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिए कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर अर्थात p अपान क्यू के रूप में लिख सकें, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भिन्न कहते हैं, जहां पे p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। भिन्न का मान दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होता है। भिन्न का मान दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होगा। अगर दो पूर्णांक संख्याओं के बीच नहीं है तो उसे हम भिन्न नहीं कहेंगे। जैसे कहने का इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, समझ लीजिए। इसके कहने का मतलब है कि जैसे हम 4/2 को लिख सकते हैं। हमारा 4 भी अंश है कि नहीं भैया? और 2 भी हर है। अभी अंश और हर के रूप में है, इसको काटोगे 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 2 आ गया। क्या यह भिन्न है? अब सवाल दिमाग में अपने बिठाओ, क्या यह भिन्न है? नहीं। आप कहोगे कि यह भिन्न नहीं है। भैया काहे नहीं है? क्योंकि 2 एक पूर्णांक है। अगर 2 से अधिक मान आया होता है, 2 से अधिक मान आया होता तो हम कहते कि हाँ चलिए एक भिन्न संख्या, या 3 से कम आया होता तो हम कहते क्या? यह भिन्न है। कहने का मतलब है भिन्न का मान दो पूर्णांक संख्याओं के बीच होता है। दो पूर्णांक संख्या है, उनके बीच भिन्न का मान होता है। अच्छा एक सवाल बताना, दो पूर्णांक संख्याएं हैं जैसे 1 और 2, इनके बीच कितने भिन्न प्राप्त किए जा सकते हैं? क्या? इनके बीच कितनी भिन्न संख्या प्राप्त की जा सकती है? यदि कोई पूछ ले कि दो पूर्णांकों के बीच कितनी भिन्न संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं तो बता देना अनंत। क्या? बहुत सिंपल सा सवाल बता देना, कह देना अनंत प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब कि हम दो भिन्न संख्याओं के बीच में अनंत भिन्न संख्या दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनंत भिन्न संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका भिन्नों की तुलना में भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न समझ गए आप? तो आगे हम पढ़ते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने भिन्न समझा तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्न कितने प्रकार का होता है। आज आपको एक ही क्लास में भिन्नों की तुलना से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं।
एक दो सवाल की भिन्नों की